कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर विषय राजनीति शास्त्र का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि प्री बोर्ड परीक्षा पेपर लाओ। ठीक है, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है, जिससे वो भी यहाँ पर ठीक है 80 अंक ला सकें। और साथ ही आपका समय यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको कक्षा 12वीं के यहाँ पर सही विषय के ठीक है आपको प्री बोर्ड परीक्षा 2025 पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। तो चलिए आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। तो आप क्या आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पहला सही विकल्प दिया गया। ठीक है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आपका ऑप्शन आता जोसेफ स्टालिन और बाता निकिता स्चेव और आपका सा आता लियोनिड, ठीक है, ब्रेजनेव और आपका दा आता ठीक है व्लादिमीर लेनिन। तो आपका जो यहाँ पर दिया बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। और जो आपका यहाँ पर दूसरा आता साफ्टा संबंधित है, तो आपका था आसियान से और बाता दक्षेश से और आपका साता ठीक है ओपेक से और आपका दाता हिमबेस से। तो यहाँ पर साफ्टा संबंधित है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा दक्षेश से। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता ठीक है वर्ल्ड सोशल फोरम में कौन सम्मिलित है? तो आपका था मानव अधिकार कार्यकर्ता और बाता पर्यावरण ठीक है पर्यावरणवादी और साता मजदूर एवं युवा और दाता उक्त सभी। तो आपका जो यहाँ पर दिया वर्ल्ड सोशल फोरम में कौन सम्मिलित है? इसका आंसर आपका दा हो जाएगा उक्त सभी। फिर आपका चौथा आता भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा 26 नवंबर 1949। फिर पाँचवा आता 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का क्या परिणाम हुआ? तो आपका था भारत पाकिस्तान गतिरोध और बाता बांग्लादेश का उदय और साता शरणार्थियों की वापसी और दाता भारत अफगानिस्तान व्यापार का खुलना। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा बांग्लादेश का उदय। ठीक है, और चलिए आपका यहाँ पर 6वां देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर 6वां सही विकल्प आता है। ठीक है, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में किसकी मृत्यु हुई? तो आपका था जवाहरलाल नेहरू, बाता लाल बहादुर शास्त्री और साथ आपका यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा और दाता आपके इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में किसकी मृत्यु हुई? तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और साथ ही आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रश्न यहाँ पर 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था पाकिस्तान को स्वतंत्रता डॉट को प्राप्त हुई थी। तो ठीक है पाकिस्तान को स्वतंत्रता 14 अगस्त। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपका पहले रिक्तस्थान का आंसर रहेगा 14 अगस्त 1947। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया ठीक है 1945 में हिरोशिमा और डॉट पर अणु बम गिराया गया। तो इसका आंसर रहेगा ठीक है नागासाकी पर अणु बम गिराया गया था। ठीक है, नागासाकी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर तीसरा दिया गया ठीक है WTO का मुख्यालय डॉट में है, तो आपका इसका आंसर रहेगा जिनेवा। ठीक है, जिनेवा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया ठीक है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक डॉट थे। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और जो आपके यहाँ पर दिया श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में डॉट का नारा दिया। तो यहाँ पर ठीक है श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 6वां भारतीय जनता पार्टी एक डॉट दल है। तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर राष्ट्रीय हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं बताइए। ठीक है, आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था यूरोपीय यूनियन के झंडे में धान की 10 बालियाँ हैं। तो आपका जो यहाँ पर रहेगा वो आपका पहला असत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दूसरा दिया गया ठीक है सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है। तो आपका यह बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो आपका तीसरा आता है वैश्वीकरण में पूरा विश्व बट जाता है। तो आपका यह असत्य हो जाएगा।
ठीक है। और जो आपका यहाँ पर ये आर्थिक नियोजन प्रत्येक समाज की आवश्यकता बन चुका है, तो आपका यहाँ पर यह बिल्कुल सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर ये ठीक है, इंदिरा हटाओ नारा विपक्षी गठबंधन द्वारा दिया गया, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर 6 माता मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सत्य है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब आती है आपकी सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपकी कॉलम का और खा खंड में आपके यहाँ पर सही जोड़ी दी गई। पहली आती है आपका सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन, तो इसको आपको ढाका से मैच कर देना है पहली। और जो आपकी दूसरी आती है परमाणु अप्रसार संधि, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी आपको मैच कर देनी है 1968 से। और जो तीसरी आती भारत विभाजन से प्रभावित राज्य, तो इसको आपको मैच कर देना पंजाब तथा बंगाल से। और जो चौथी आती है स्वतंत्र भारत की पहली विधि मंत्री, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। और के.एन. राज, ठीक है, के.एन. राज को आपको मैच कर देना है प्रथम पंचवर्षीय योजना के विशेषज्ञ से, ये आपकी 5वीं। और 6वीं आती है आपातकाल, तो आपातकाल को आपको मैच कर देना है गठबंधन सरकार से, ये आपकी 6वीं। और जो 7वीं आती है क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत, तो इसको आपको मैच कर देना है किससे, जो आपके यहाँ पर 6वीं दी है, ठीक है, आपातकाल, तो आपातकाल को आपको मैच करना है यहाँ पर 1975 से। और जो आपका ये क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत, तो इसको आपको गठबंधन सरकार से मैच करना है 7वीं। ठीक है, इस तरह से रहेंगी आपकी सही जोड़ी। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, प्रश्न 5 आता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 7 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था रासायनिक हथियार संधि CWC का ड्राफ्ट कब बनकर तैयार हुआ था, तो इसका आंसर है, ठीक है, 1992 में। 1992 में यहाँ पर तैयार हुआ था। और जो आपका था UNEP का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका यूनाइटेड, ठीक है, नेशंस एनवायरनमेंट। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए यूनाइटेड, ठीक है, नेशन, आप यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए एनवायरनमेंट, इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर विश्व ग्राम की संरचना को कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा वैश्वीकरण। ठीक है, विश्व ग्राम की संरचना को वैश्वीकरण कहते हैं, तो इसका आंसर वैश्वीकरण हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, महाश्वेता देवी के उपन्यास पर, ठीक है, नक्सलवाद से संबंधित फिल्म है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1084 की माँ। ठीक है, इसका आंसर आपका 1084 की माँ हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 1084 की माँ। और जो आपका यहाँ पर दिया आपातकाल क्या है, तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, आपका AASU। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। फिर ठीक है, सॉरी, 5वीं का आंसर आपका नहीं, 5वीं जो आपका दिया आपातकाल क्या है, तो इसका आंसर आपको हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। 6 माह तक किस छात्र संगठन ने असम में बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन किया, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर AASU। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर 2014 के बाद कौन प्रधानमंत्री बने, तो इसका आंसर रहेगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। और साथ ही इस तरह से आपके जो एक शब्द वाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। प्रश्न आपका 6 आता है, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार हेतु किन नीतियों को अपनाया था। ठीक है, इसका अथवा आता सोवियत विघटन के बाद इसने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव ने, ठीक है, आप किस तरह से यहाँ पर दिया, तो पूरा आपको यहाँ पर नीति अपनाई थी, यहाँ तक याद कर लें। साथ ही इंग्लिश में भी आपका आंसर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट यहाँ पर याद कर सकते हैं। और जो आपका 6वें का अथवा दिया गया, ठीक है, सोवियत विघटन के बाद इसने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई, तो इसका भी आंसर देख लीजिए। रूस ने सोवियत विघटन के बाद बाजार आधारित अर्थव्यवस्था अपनाई। ठीक है, इस तरह से आंसर रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, डोकलाम प्रकरण क्या है, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, डोकलाम प्रकरण भारत, चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद से जुड़ा मुद्दा है। 2017 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच 73 दिनों तक गतिरोध रहा, ये आपका आंसर रहेगा। फिर इसका जो अथवा दिया गया, ठीक है, आसियान के 2 उद्देश्य लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आसियान के 2 उद्देश्य दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। और फिर आपका यहाँ पर देख लेते 8वां, तो 8वां आपका आता है भारत एवं नेपाल के मध्य कौन सी संधि है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए भारत और नेपाल के बीच 1950 की शांति और मित्रता संधि है, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका 8वें का अथवा देख लेते हैं,
तो 8वें का आपका यहाँ पर अथवा आता है, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको आपके दृष्टिकोण में इसका क्या कारण है। तो इसका 8वें का अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 8वें का अथवा का आंसर यहाँ पर दिया गया, ठीक है। सार्क की प्रगति सीमित रही क्योंकि सदस्य देशों के बीच आपसी तनाव, भारत पाकिस्तान विवाद और समान आर्थिक क्षमता का अभाव है, ठीक है। ये आपका 8वें का अथवा का आंसर रहेगा। और जो आपका आता है हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है, तो चलिए हम यहाँ पर इसका भी आंसर देख लेते हैं आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करते हैं तथा देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जो 9वें का अथवा दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दो कार्य लिखना है आपको, यानी 2 कार्य लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 कार्य, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करना और मानवाधिकारों की रक्षा करना। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 10वां था, सुरक्षा की पारस्परिक धारणा का अर्थ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा पारंपरिक धारणा में सुरक्षा का अर्थ बाहरी आक्रमण और युद्ध से रक्षा करना है, ठीक है। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 10वीं का अथवा तो भारत में सुरक्षा नीति के घटक लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके भारत में सुरक्षा नीति के घटक, ठीक है। आपका यहाँ पर सैन्य शक्ति और दूसरा रहेगा आपका कूटनीतिक संबंध, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर आता 11वां वैश्विक संपदा क्या है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। वैश्विक संपदा वे प्राकृतिक संसाधन है जो संपूर्ण मानवता के लिए महत्वपूर्ण, जैसे वायुमंडल और महासागर। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अथवा आता है संयुक्त संपदा क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, संयुक्त संपदा वे संसाधन जो एक से अधिक देशों द्वारा साझा की जाती है, जैसे नदियाँ और वन, ठीक है। आपका आंसर रहने वाला है। और जो आपके यहाँ पर 12वां आता है, ठीक है, राष्ट्र निर्माण की 2 चुनौतियाँ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, राष्ट्र निर्माण की 2 चुनौतियाँ हैं आपकी सांप्रदायिकता, दूसरी हो जाएगी क्षेत्रीय असंतुलन। और जो आपके यहाँ पर इसका अथवा आता है, ठीक है, सहमति पत्र क्या था, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यह वह दस्तावेज था जिसके माध्यम से ठीक है रियासतों ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया, ठीक है। आपका आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पंचशील के सिद्धांत और गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत है। ये आपका आंसर रहेगा। अथवा आता है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से आपके समझते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका, इसका अर्थ है सभी देशों के साथ शांति और सहयोग के साथ रहना। ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 14वां क्वेश्चन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन क्या था, तो इसका आंसर देख लीजिए, यह 1976 में हुआ, जिसमें संविधान को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंड घोषित किया गया। यह आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 14वें का जो अथवा दिया गया, गुरिल्ला युद्ध किसे कहते हैं तथा गुरिल्ला युद्ध की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर अथवा का आंसर दिया गया 14वें का अथवा का आंसर, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वां क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय अखंडता से क्या तात्पर्य है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अर्थ है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, ठीक है। आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। तो आप इनको याद कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेते चलिए, इनको आप बाद में भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो में रोक कर भी याद कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया, तो 16वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये रहा आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 16वें का अथवा दिया गया, ठीक है, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है, समझाइए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, वर्तमान चीनी अर्थव्यवस्था बाजार आधारित है, निजी क्षेत्र का अधिक योगदान है। इस तरह से पूरी आपको तीनों पॉइंट याद कर लेने हैं, ये आपका आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 17वां आता है एजेंडा 21 के 3 प्रमुख बिंदु लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके एजेंडा 21 के 3 प्रमुख बिंदु, सतत विकास को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और गरीबी उन्मूलन। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, अथवा भारत के पावन वन प्रांतर क्या बताइए, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत के पावन वन प्रांतर वे क्षेत्र जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, जैसे राजस्थान का वृंदावन वन। और जो आपका यहाँ पर दिया गया था 18वां क्वेश्चन, ठीक है, तो आपका यहाँ पर इस तरह से जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया है, तो 18वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिस्सा था तथा त्रासदी का वर्ष था, संक्षेप में लिखना है आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपका इसका अथवा दिया गया, भारत विभाजन के 3 कारण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव, जिन्ना और मुस्लिम लीग की, ठीक है, अलगाववादी मांग और ब्रिटिश सरकार की विभाजन नीति। इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। फिर वो आपका 19वां क्वेश्चन आता है, गुजरात आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए,
ये आपका यहाँ पर 1974 का गुजरात आंदोलन छात्र आंदोलन था जो भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ हुआ। इसे नव निर्माण आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर है 19वें का अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका 20वां आता द्योतर काल में ध्रुवीकरण स्थापित होने कारणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 20वें का अथवा जो आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर है वो आपका ये वाला है। ठीक है, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, वही आंसर है आपका ये, तो ये आपका ए वाला 20वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपका यहाँ पर 20वें का अथवा दिया गया है, तो 20वें का अथवा का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 20वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 21वां संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का वर्णन। ठीक है, 6 पॉइंट आपको याद करने हैं। और जो आपका इसका अथवा दिया संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखिए तथा उसके उद्देश्य समझाइए। तो आपको इसका आंसर खुद करना है। फिर आपका आता 22वां पंचशील के सिद्धांत संक्षेप में लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पंचशील के सिद्धांत संक्षेप में पहला, एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और शांतिपूर्ण सही अस्तित्व। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम 22वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और साथ ही आपका 23वां क्वेश्चन आता है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है असम समझौता 1985 की प्रमुख प्रावधानों को संक्षेप में लिखी तरह समझौते का क्या परिणाम हुआ बताइए। तो हम यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। साथ ही पेपर का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।